अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी। दोहा से 135 लोगों को दिल्ली लाया गया। आज कुल 146 लोगों को लाए जाने की खबर है। काबुल में फंसे इन भारतीय लोगों को अमेरिका ने कल दोहा पहुंचाया था, जिन्हें 4 अलग अलग उड़ानों से दिल्ली लाया जा रहा है। मिशन काबुल में एक और कामयाबी। काबुल से कल 168 लोगों को लाया गया। इनमें 23 अफगान सिख और हिंदू भी शामिल। पिछले सोमवार से तकरीबन 590 लोगों को लाया जा चुका है। काबुल से आए शरणार्थी के चेहरों पर दिखा तालिबानी जुल्म का दर्द। रो पड़े अफगानी सांसद नरेंद्र खालसा। अफगान सेनेटर अनारकली बोली, तालिबान ने अफगानिस्तान का बुरा हाल किया। शरण देने के लिए भारत का शुक्रिया। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कमर्शियल प्लेन भेजेगा अमेरिका। ब्रिटेन ने भी 265 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। रेस्क्यू प्लेन में एक महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अफगान शरणार्थियों को रेस्क्यू करने के लिए प्राइवेट एयरलाइंस के 18 विमानों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। पेंटागन ने इजाजत दी। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर साधा निशाना। कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में पूरी तरीके से सरेंडर किया। यह अमेरिकी विदेश नीति की हार है। अफगानिस्तान के हालात पर कल G7 देशों की वर्चुअल बैठक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के एक हफ्ते बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये घोषणा की है। कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी तरह तेज रफ्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बोले, पीएम से केवल जातीय जनगणना के मुद्दे पर ही होगी बात, किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। बिहार में फिर सामने आई जेडीयू की गुटबाजी। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा के भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की दबंगई। सरेआम इंस्पेक्टर को धमकाया, कहा जानते नहीं हो मैं विधायक हूं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवजोत सिंह सिद्धू से सलाहकारों की चेतावनी। कहा, कश्मीर पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर न बोले, राष्ट्र विरोधी बयानों से देश का माहौल खराब होगा। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 10 सदस्यों वाली कमेटी बनाने पर राजी। आज से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे मंत्री। सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी समन्वय समिति। पंजाब में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर सरकार से बातचीत बेनतीजा। गन्ना किसान गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। जालंधर में सड़कों और रेल की पटरियों पर जाम लगाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का जवाब। कहा, सरकार ने मुझे फैसले लेने का पूरा अधिकार। राणे ने महाराष्ट्र में मंत्रियों की आजादी पर सवाल उठाए थे। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर के दापोली में 4000 स्क्वायर फीट में बने बंगले पर चला बुलडोजर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने CRZ कानून का उल्लंघन का आरोप लगाया था। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सभी सरकारी दफ्तरों को ऑफलाइन रखने का आदेश। आदेशों को ऑफलाइन किया गया। विपक्ष का सरकार पर जनता से तथ्यों को छिपाने की कोशिश का आरोप। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार सागर पहुंचे वीरेंद्र कुमार, जहां उनके पिताजी साइकिल बनाते थे, जहां लोगों ने मंच लगाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की साइकिल सुधारने वाली कर्मभूमि का बैनर भी लगाया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव को दिखाना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ नरौरा में बंसी घाट पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इंदौर पुलिस ने युवक युवती के ठग गैंग का पर्दाफाश किया। बुजुर्गों को जाल में फंसाकर वीडियो बनाने और पैसे वसूलने का आरोप। 2 गिरफ्तार, एक साथी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। राजस्थान के सीकर में सवारियों से भरी एक बस खाई में पलटी। बस में करीब 40 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल।
गुजरात के वडोदरा में एक अस्पताल के सभी कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद खुशी का माहौल, स्टाफ ने गरबा खेला। कल आखिरी मरीज भी ठीक होकर घर लौट आया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ट्रांसजेंडर्स ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर लोगों को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बिहार के दरभंगा में बांध काटने के आरोप में जल संसाधन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 2 दिन पहले माधोपट्टी में बागमती नदी का जमींदारी बांध टूट गया था, जिससे बाढ़ आ गई थी। और कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आज से कनॉट प्लेस इलाके में शुरू होगा स्मॉग टावर। 20 करोड़ की लागत वाले इस टावर का सीएम केजरीवाल उद्घाटन करेंगे। रक्षाबंधन पर पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। कहा, हमारी राखी देश के उन कलाइयों के लिए है जो भारत मां की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार रहते हैं। यूपी के कानपुर में व्यापारियों ने रक्षाबंधन का त्यौहार अलग ढंग से मनाकर नायाब मिसाल पेश किया है। कोरोना में अपनों को खो चुकी बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया, आर्थिक मदद भी की। रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर के एक भाई ने अपनी बहनों को नायाब गिफ्ट दिया है। विवेक खंडेलवाल ने अपनी 9 बहनों को 5-5 लीटर पेट्रोल का उपहार भेंट किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हर साल की तरह इस साल भी इंदौर के नंदानगर के वृद्ध आश्रम में राखी बंधवाने पहुंचे। सभी से राखी बंधवाने के बाद उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलवाया। कटनी में प्रेमी जोड़े की थाने में करवाई गई शादी, विधायक भी शामिल हुए। लड़की के माता पिता शादी का विरोध कर रहे थे। कोरोना महामारी के चलते काफी समय से बंद आगरा का ताजमहल एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुला। वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद रविवार को बड़ी तादाद में सैलानियों ने ताज का दीदार किया। कोरोना महामारी के चलते बोध गया के राहुल नगर गांव में सादगी से मनाया गया उल्लांबना फेस्टिवल। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस महत्वपूर्ण त्योहार को घोस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये हिंदुओं के अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठान के समान ही माना जाता है। सूरत में जन्माष्टमी के लिए एक व्यापारी ने बाल गोपाल के लिए 5 किलो चांदी का खास झूला बनवाया है। झूले में राजस्थानी कारीगरों ने रजवाड़ी नक्काशी बनाई है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन तेज हुआ। कल उत्तराखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ, पुतला दहन किया गया। पुरोहितों ने चेतावनी दी, कहा सरकार बोर्ड को भंग करने के बजाय विस्तार कर रही है, जिसे नहीं माना जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला की रहने वाली सामानिया भट्ट उत्तर कश्मीर की सबसे कम उम्र की रेडियो जॉकी बनी। 250 लोगों के बीच सामनिया को उसकी आवाज और समझ की वजह से आरजे चुना गया। एथलेटिक्स जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंडर 20 में भारत की शैली सिंह लॉन्ग जंप में मिला सिल्वर मेडल। स्वर्ण पदक के लिए महज 1 सेंटीमीटर से चूकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।